Good evening all of you. I am engineer A.K. Pandey. In this video we will discuss about negative structure of past continuous tense. इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव स्ट्रक्चर के सहायता से किस टाइप के हम हिंदी के वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इसी चैनल पे आपको जीरो से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा। इससे पहले हम लोग देखे थे इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर, अभी देखेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमको 6 बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसमें हमको पहला पढ़ना है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, दूसरा पढ़ना है निगेटिव स्ट्रक्चर, तीसरा पढ़ना है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, चौथा पढ़ना है इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर, पांचवा पढ़ना है WH स्ट्रक्चर और छठवा पढ़ना है WH प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें से हमने कल लास्ट वीडियो में एक स्ट्रक्चर देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर, कल वाले में देखे तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, यानी कैसे हम पहचानेंगे कि इस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन हम पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत बनाएंगे। तो उसका पहचान है, जब भी आपको दुनिया का कोई भी वाक्य हो उसके क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे यदि दिखाई दे तो आप सीधे दिमाग में आपका एक ही बात आना चाहिए कि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनाएंगे। किसी भी दुनिया के वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे दिखाई दे तो। अब इसके बाद से एक प्रश्न आता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, लेकिन उसमें तो हमें 6 स्ट्रक्चर मिलेगा, तो किस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे? तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, जैसे हमने कल पढ़ा पॉजिटिव स्ट्रक्चर, तो हमने देखा कि किस टाइप के वाक्य होगा तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे बनेगा। आज हम पढ़ रहे हैं निगेटिव स्ट्रक्चर, आज हमें पता चलेगा किस टाइप के हिंदी के वाक्य होंगे जिसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन निगेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। जैसे वह नहीं पढ़ रहा था, वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, वह तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, क्या तुम उससे बात नहीं कर रही थी, क्या तुम उसे नहीं देख रही थी। इस टाइप के जितने भी इंग्लिश का वाक्य होगा, जितने भी हिंदी का वाक्य होगा, सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम किस में बनाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत। तो चलिए अब हम अपने वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निगेटिव स्ट्रक्चर हमारा कैसा है। तो यही है हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे हमने 2 नंबर डाला भी है, ये 2 नंबर स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर। 1 नंबर में हम देखे थे पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ये हमारा 2 नंबर है। अब चलिए देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमारा स्ट्रक्चर यही है। तो हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ब में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। फिर से देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ब में से कोई एक, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर हम किसके लिए यूज करेंगे? राइटिंग के लिए। इसके बाद इसी का एक शॉर्ट फॉर्म है, क्या है इसी के शॉर्ट फॉर्म। चलिए देखते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसी को लिख दिया गया है। सब्जेक्ट प्लस वाजंट या वारंट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसका हम लोग यूज करेंगे स्पीकिंग में। तो इसमें शॉर्ट क्या किया गया है? तो यहाँ पे हम लोग वाज वर्ब प्लस नॉट लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो नॉट हमारा है वाज वर्ब के ही साथ में इसमें लिख दिया गया है। जैसे यहाँ पे वाज है तो वाज में ही नॉट लिखकर वाजंट कर दिया है, यहाँ पे वर है तो वर में ही नॉट लिखकर वारंट कर दिया है, यानी अलग नॉट न लिखकर वाज वर्ब के साथ ही लिख दिया है। यही है इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका यूज करेंगे स्पीकिंग में। अब चलिए हम समझते हैं कि किस टाइप के हिंदी के वाक्य का ट्रांसलेशन और कैसे बनाएंगे। यानी हमने तो एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि इस टाइप के हिंदी के वाक्य का ट्रांसलेशन होगा जिसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन निगेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल को बनाकर देखते हैं और देखते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर पर सटीक बैठ रहा है कि नहीं। अगर सटीक बैठ रहा है तो फिर सही है, नहीं बैठ रहा है तो गलत है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, तुम उससे बात नहीं कर रही थी। इसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है, यू वर नॉट टॉकिंग टू हिम। अब इसका शॉर्ट करना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? यू वरंट टॉकिंग टू हिम। ऐसे नीचे आपको सेकंड वाले पे भी एग्जाम्पल लिया गया है। अब चलिए इसको हम अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको हम बनाते हैं।
तो हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम का हमारा इंग्लिश होता है यू, हमने लिख दिया यू। इसके बाद वाज वर में से कोई एक लेना है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। यू जो हमारा है कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए अपने साथ क्या लेगा, वर, हमने लिख दिया वर। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या है, नोट लिखना है, तो हमने लिख दिया नोट। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, तो बात करना। बात करना का होता है टॉक, और टॉक में आईएनजी लगा देते हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है, वो हो जाता है टॉकिंग। यानी टॉक जो है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसी में आईएनजी लग जाएगा तो बन जाएगा फोर्थ फॉर्म। तो हमने लिख दिया टॉकिंग। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है कि अदर वर्ड। इसमें हमारा अदर वर्ड क्या है, उससे, उससे का हो गया हमारा हिम, हमने लिख दिया हिम। इसके बाद से हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, वह तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। इसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है, ही वाज नॉट चेजिंग यू। अब चलिए हम देखते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर पर ये सटीक बैठ रहा है कि नहीं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, हमने वह का हमारा इंग्लिश होता है ही, हमने लिख दिया ही। इसके बाद वाज वर्ब में से कोई एक लिखना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन सा है, वाज, तो हमने लिख दिया वाज। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि नोट लगाना है, हमने लिख दिया नोट। इसके बाद स्ट्रक्चर कह रहा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना है। इसमें हमारा वर्ब क्या है, पीछा करना। पीछा करना का होता है चेज, और चेज में ही आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा चेजिंग, जो हो जाएगा हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो हमने लिख दिया चेजिंग। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है कि अदर वर्ड लिखना है। इसमें हमारा अदर वर्ड क्या है, तुम्हारा, तुम्हारा का होता है यू, तो हमने लिख दिया यू। यानी वह तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, ही वाज नॉट चेजिंग यू, 100% सही है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, इसके बाद से इसी का देखिए, वह तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, इसका हमने शॉर्ट फॉर्म भी एक बनाया है, जिसे ही वाज नॉट चेजिंग यू। इसमें हमको क्या करना है, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है, वाज के साथ ही नॉट लिख देना है, यानी ही वाजंट चेजिंग यू। देखिए वाजंट कर देना है, यहाँ वाज हम किए थे, वाज नॉट किए थे, यहाँ पे वाजंट कर देंगे, हो जाएगा। तो इसका आप लोग यूज कीजिएगा राइटिंग के लिए, इसका यूज कीजिएगा स्पीकिंग के लिए। और जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और शेयर भी करें, ताकि इसी चैनल पे आपको जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और WH स्ट्रक्चर के साथ। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। इसी चैनल पे आपको बहुत सारा और भी चीज मिलेगा, साथ में आपको स्पोकन का टिप्स मिलेगा, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा, और भी बहुत सारा चीज। इस पे हम आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ाएंगे, और भी बहुत सारा चीज पढ़ाएंगे, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।